आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, जिस क्वेश्चन का नाम है फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 2 बार पूछा जा चुका है, 2013 में और 2016 में। देख सकते हैं तकरीबन 7-8 सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेट फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है और इसे लिखना कैसे। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री का हम टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें से ये 10वां क्वेश्चन है। आज केमिस्ट्री का 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यदि अभी तक 9 अदर क्वेश्चन को नहीं देखें तो हमारे चैनल पेज में आपको बाकी 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो जरूर देख लें क्योंकि वे बाकी 9 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार रिपीट हो चुका है। तो अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारा टॉप 10 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फ्राडे साहब ने लॉ दिया है वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट का नाम है फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ का नाम है फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देख सकते हैं यहाँ पे पहला है हमारा फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या है आराम से समझना है और देखना है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ये आंसर क्या कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मानी होता है आयन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो किसी ना किसी सेल में ही ना होगा, जनरली माना जाए तो किसी सेल में क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि बहुत सारे क्या है हमारे आयन है। देख सकते हैं ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रोड है, क्या है इसमें इलेक्ट्रोड है ना। मान लेते हैं ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है कैथोड है, यानी प्लस है और एक दूसरा हमारा क्या माइनस है, ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए अब क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है सब्सटेंस है, तो ये इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेटेड होगा। डिपॉजिट और लिबरेटेड का मतलब होता है जमा होना। कितना जमा होगा तो जितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। कहने का मतलब कि इस इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट इस इलेक्ट्रोड या फिर इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा जमा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आराम से एक बार पढ़ सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस जो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा और लिबरेटेड होगा कितना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, यानी उतना ही जितना इस इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे पास करेंगे। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। कहने का मतलब क्या है, एम यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस है और क्यू यहाँ पे क्या है हमारा चार्ज है, यानी कि उतना ही मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर लिबरेटेड हो रहा है जितना उसमें क्या पास हो रहा है चार्ज पास हो रहा है। अब देखिए आपको पता होगा कि क्यू बराबर आई टी होता है ना। आई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है और टी होता है टाइम, ठीक। अब देखिए क्यू की जगह हम लोग आई टी लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे क्यू की जगह क्या पुट कर दिया आई टी, तो क्या हो गया एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई टी। अब देखिए ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं इस कांस्टेंट का नाम है जेड। क्या है जेड। अब देखिए यहाँ पे जो जेड है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक। ये हो गया हमारा फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ठीक। फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए क्या है, सो कहता है दिस अमाउंट, कहता है कि यहाँ दिस नहीं होगा, होगा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें कहता है कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें क्या कहता है कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड दोनों जगह लगा हुआ है। अब इन दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पास होता है, वही यहाँ पे कहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, दोनों अलग अलग से पास होकर डिफरेंट हो गया ना। तब उस कंडीशन में कब, जब 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तब क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के, ठीक। इस कंडीशन में जो अमाउंट, जितना अमाउंट में ये सब्सटेंस इस इलेक्ट्रोड या फिर इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा लिबरेटेड होगा, वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। कहने का मतलब कि m यहाँ पे क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड बाय m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1 डिवाइडेड बाय E2।
हमारा कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाते, हम लोग इक्वल टू भी दे सकते हैं। तो ये था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा अपने दोस्तों को ऐड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसी तरह का वीडियो जल्दी और अच्छे तरीके से मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।